बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारा मन, हम सब का मन सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और हमारे ही कंट्रोल पावर में है, होना भी चाहिए। मन हमारा है और इसी प्रकार हर किसी के भीतर, हर इंसान के भीतर ये तीर्थ स्थान है। क्योंकि फिर किसी को किसी के तीर्थ स्थान में जा कर के नहाने धोने की, पाक पवित्र होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फिर भी हमें चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। और यही सबसे जरूरी है। ये समझना भी जरूरी है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या भीतर, हमारे भीतर ही भीतर ये तीर्थ स्थान है और हमें खबर तक नहीं। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ये संतों महापुरुषों के अटल निर्णय हैं, फैसले हैं, कि उनके अनुभव है कि इंसान का मन ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और खबरदार रहने की जरूरत है कि इस तीर्थ स्थान में कोई भी और दूसरा ऐरा गैरा बिना हमारी इजाज़त के आ नहीं सकता, आना भी नहीं चाहिए। और हमेशा सजग रहना चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए, ताकि हमारे मन में बिना हमारी अनुमति के कोई भी कुछ भी प्रवेश न कर सके। कुछ कुछ समझ में आएगा कि हम जो कहते हैं ना, मेरे मन में ये हो रहा है, मेरे मन में उसकी याद बसी हुई है, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसका ख्याल आ रहा है। तो ये कैसे संभव होता है कि हमें अपनी तो कभी ख्याल, अपनी तो याद आई नहीं, अपना तो हमें ध्यान है नहीं। इन आँखों से जिनको देखते हैं उनको अंदर उतार लेते हैं। कहीं रिश्तेदारों में गए, घंटा 2 घंटे वहाँ पर बैठे, खूब बातचीत चलती है, एक दूसरे का दीदार करते हैं, एक दूसरे से विचार करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, सुनाते हैं। बहुत कुछ आदान प्रदान होने पर बड़ा गहरा असर हमारे मन पर पड़ता है। और यही तो उन सब के प्रवेश होने का हमारे मन के भीतर बहुत बड़ा ये रास्ता है, ये जरिया है। अब ये कोई ईंटों और
सीमेंट गारे का बना हुआ कोई कमरा तो है नहीं, बाहरी आँखों से भी दिखता नहीं, कोई मन में प्रवेश करे तो। लेकिन कसूर तो आँखों का है, कान के भीतर से भी कोई घुसता हुआ नज़र आता नहीं, महसूस होता नहीं, फिर भी कानों का कसूर तो है। मुंह से भी नहीं कोई प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है, फिर भी मुंह का भी कसूर तो है। बड़ी बात यह है कि जिसको हम मन से देखते हैं, मन से चाहते हैं, जरिया तो यही सब बनते हैं, आँख बनेगी, मुंह बनेगा, कान बनेगा। कानों से किसी की आवाज़ सुनते हैं, वो आवाज़ अपने भीतर स्थिर कर लेते हैं, वो आवाज़ अपने भीतर अपना स्थान बनाती है, डेरा जमा लेती है। आँखें जिस छवि को देखते हैं, जिस रूप को देखते हैं, वो छवि आँखों के द्वारा अंदर बस जाती है। जिससे बात करते हैं, जिसको आवाज़ सुनाते हैं, सुनाते हुए वो जिसको देखते हैं, जिसकी संगत में होते हैं, शरीर के साथ साथ मन भी हमारा उनकी संगत में रंगा जा रहा होता है। यानी हमारे भाव बहुत कुछ समझने का ये विषय है। जीवन के 4 मूल सिद्धांत। वाणी से तेज कोई भी बाण तीर नहीं हो सकता, शक की कोई दवा नहीं हो सकती, चरित्र का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और मौन से ज़्यादा तेज व प्रभावी कोई हथियार नहीं है। ये हमको सुनिश्चित करना होगा कि कभी नहीं बोलना, कल परसों किसी भी बात के लिए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कभी नहीं बोलना कल परसों किसी बात के लिए भी, लेकिन बोलो वो भी विचार करके, अधिक मौन रहते हुए। मतलब की बात बोलो, मतलब का सुनो, किसी पर शक करने का कोई लाभ नहीं। अगर अपनी वाणी का ठीक इस्तेमाल किया जाए तो उसका लाभ हो सकता है, नहीं तो यही वाणी हमारी तीर का, बाण का काम कर जाती है। कोई घायल हो जाता है, छलनी हो जाता है। न किसी के चरित्र का प्रमाण मांगे, न किसी को अपने चरित्र का प्रमाण देने की जरूरत है। किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना। जो कार्य आज हो सकता है, कम से कम उसको अभी करने की कोशिश करें और उस कार्य को पूरा करें, कल पर ना टालें। नहीं तो कल कल करते, परसों परसों करते बरसों बीत जाएंगे। कभी नहीं बोलो कल परसों, नहीं तो बीत जाएंगे बरसों। हर पल बोलो आज ही, तो आप करोगे राज भी। जब इतना बड़ा तीर्थ हमारे भीतर, हमारा अपना मन है,
तीर्थ स्थान अगर हमने मान लिया है, अपने मन को तीर्थ स्थान बना लिया है, जान भी लिया है, तो भीतर ही भीतर क्यों ना स्नान करते रहना चाहिए, क्यों ना लाभ उठाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि या तो उनके पास समय की कमी है या उन्हें सफल होने में मदद करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं है। यदि हमारे सपने हमारे लिए मायने रखते हैं, अपने जीवन को सफल करना भी एक सपना है, अगर ऐसा हम समझते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है, तो हमें उत्साहित रहना चाहिए। अगर हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सपने चाहे सांसारिक हों या परमार्थिक हों, संघर्ष तो करना है। अगर ऐसा लगता है कि हम सुमरन के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए समय नहीं निकाल सकते, समय हमारे पास नहीं है, ऐसा क्यों लगता है? बड़ी आसानी से हर कोई कह देता है कि समय है ही नहीं, या कोई अधिक सोचता विचारता है तो ये कह देता है कि समय निकाल नहीं पाते। लेकिन समय क्यों नहीं है और समय क्यों नहीं निकाल पाते, या फिर ऐसा कि समय निकालने की ज़रूरत क्या है? समय तो निकला हुआ है, कहाँ से निकालना है? समय को फंसाया क्यों है कहीं पे? समय को कहाँ गर्क करके रखा है, कहाँ डुबो के रखा है जो समय निकाल नहीं पाते? इतना जटिल हमने अपने जीवन को बना लिया है, अपनी विचारधारा को बना लिया है, अपने मन को बना लिया है। मन के अंदर हर किसी को, मन के अंदर विचारों का प्रवेश कर जाना भी एक भीड़ है। टटोल कर देखिए अपने मन में कितने विचार भरे पड़े हैं, कितने विकार भरे पड़े हैं, कितनी चिंताएं, कितने संताप भरे पड़े हैं, कितने सपने भर रखे हैं, वो सब के सब सांसारिक, यानी झूठे ख्यालात, झूठे स्वप्न, झूठे इरादे, झूठे विचार। हर एक विचार जो झूठा है, जो झूठी ख्वाहिश से भरा हुआ है, कितना दुखी करता है, हर पल दुखों के गर्त में हमें गिराता है। क्यों ऐसे विचारों को अपने भीतर भर के रखा हुआ है? अभी निकालना चाहो अभी निकल जाएगा। समय जो नहीं है, तो समय इन्हीं सब में हमने खर्च कर रखा है। हमने अपने कीमती समय को सब झूठ का ये पसारा है। प्रेरणा भी अगर हमारी होती है तो वो झूठ के पसारों के लिए होती है। कोई प्रार्थना होती है तो संसार के लिए होती है, यानी झूठ के लिए ही सारी रचना हमने रचा रखी। और जीवन में इतना संघर्ष है झूठ के लिए, बेबुनियादी कार्यों के लिए। बेशक ये जरूरी है कि संघर्ष तो करना पड़ेगा। झूठी वस्तुओं के लिए संघर्ष किया जा रहा है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं होगा उस जीवन में सुख, समृद्धि और शांति रूपी मधुर फलों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। लेकिन संघर्ष अगर सांसारिक स्तर पर है
तो जो भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, उसकी कोई म्याद नहीं है। वो संघर्ष हर वक्त जाया होता रहेगा। आज तक कितना संघर्ष हमने जीवन में किया है, लेकिन हाथ पल्ले कुछ भी नहीं। क्या सुख, समृद्धि, शांति रूपी कोई मधुर फलों का हमने रस आस्वादन किया? कभी लगा कि जीवन में सुख समृद्धि है? ये समझने के लिए ही बड़ी हम भूल कर देते हैं कि सुख क्या है, समृद्धि क्या है, शांति क्या है। ये समझना भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है इंसान के लिए कि जिन संसार के सामानों में, वस्तुओं में सुख, समृद्धि और शांति समझते हैं, उनमें तो वो रखा ही नहीं है कुदरत ने। कितनी बड़ी गलतफहमी में हम जिए जा रहे हैं। और जब जब भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का विचार आता है, कोई जिक्र होता है, तो बड़ी आसानी से कहते हैं समय नहीं है, समय तो नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि समझ नहीं है। और हम महसूस करते हैं, समझते हैं कि हम ज्ञानवान हैं। असल बात तो यह है कि ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता भरी पड़ी है। सांसारिक स्तर में और परमार्थिक स्तर में तो रात और दिन का, जमीन और आसमान का फर्क है। वैसे सांसारिक स्तर पर भी जितना संघर्ष होता है, उसमें भी झूठे सुख ही सही, वो झूठे सुख भी नहीं भोग सकते। जो मेहनत, जो संघर्ष जिस स्तर पर करे, कम से कम उस जो लाखों करोड़ों कमाने में सुख समृद्धि समझता है, शांति समझता है, आनंद समझता है, तो लाखों करोड़ों पर भी वो सुख प्राप्त होना तो दूर नजर भी नहीं आता। एक बार के लिए ऐसा लगता है कि आ गया, दूसरे ही पल जाने वो सुख कहाँ गायब हो जाता। अभी अभी कोई खबर मिले कि हमारी सालाना आमदनी जो है 2-3 लाख रुपया बढ़ गई है। किसी की सैलरी है, किसी जॉब करने वाले की, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये महीना कमाता हो और बढ़ करके 1 लाख रुपया कमाई हो जाए, या यूँ सोचें कि सालाना 2 लाख रुपया पैकेज बढ़ गया हो, एकदम से बाँछें खिल जाती है, चेहरे से हंसी फूटती है। खिलखिलाता हुआ चेहरा अनुभव करते हैं। किसी को समाचार देंगे, किसी के साथ बैठेंगे, पार्टी सार्टी की बात होएगी कि पार्टी होनी चाहिए, थोड़ा सा सपना संजोएंगे कि ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जो खुशी एकदम से मिली थी, वो खुशी कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है, उसका कहीं विलय हो रहा है। खुशी तो बस इतनी भर थी और धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी। उसी वक्त से खुशी काफूर हो जाती है, क्योंकि वो सच्ची नहीं थी। जहाँ भजन सुमरन की बात आती है, भक्ति की बात आती है, हम अनुभव करते होंगे कि हम सतगुरु से कितना लगाव रखते हैं।
भक्ति से कितना लगाव रखते हैं। ये हमारे जीवन का जो अनुभव, जो निचोड़, वो हमें देखना समझना चाहिए कि कितना भक्ति से लगाव है, या केवल ऊपर ऊपर से ही हम बातें करते हैं कि हम प्रेमी हैं, गुरुमुख हैं, करने को सब कुछ करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं, श्री गुरु महाराज जी को उठाते हैं, रात को आराम कराते हैं, भोग लगाते हैं। भोग लगाने पर भी कई तरह के विचार हमारे भीतर चलते हों, नहीं चले हों तो अब चलाएं कि हमने कैसे भोग लगाया। घर के अंदर इतने सदस्य हैं तो भोग तो एक लगवाने जाएगा, लेकिन रोटी तो सब खाते हैं। सब अपना अपना भोग लगवाएं, रोटी खाते हुए लगवाएं। एक बार तो लग गया। विचार करना है। किसी को ये भी विचार आता है कि हम जो भोग लगाते हैं, क्या वो गुरु महाराज जी वो भोग ग्रहण करते हैं? क्या वो भगवान को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, क्या वो भगवान खाते हैं? बहुत सारे ऐसे विचार भी होंगे, लेकिन हम एक अनुभव करें भोग लगाते हुए। हम जैसे नित्य नियम करते हैं, 5 नित्य नियम हमारे नियम निर्धारित हैं कि श्री आरती पूजा करना है। हमें कितनी समझ है आरती पूजा के जरिए श्री गुरु महाराज जी को जानने का हमें प्रयास करना है, अपने आप को जानना है। सेवा के जरिए भक्ति और परमार्थ का एक दृश्य अपने भीतर देखने का प्रयास करना है। सत्संग को समझना है, क्योंकि ये भी एक नियम है। अब सत्संग सुनने से सत्संग होता है या सत्संग करने से सत्संग होता है? सत्संग करना किसको कहते हैं कि किसी को 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बोल करके सुना दिया, कुछ दोहे सुना दिए, उसका सारांश समझा दिया, अच्छे ढंग से समझा दिया, थोड़ा और अच्छे ढंग से समझा दिया। भगवान ने ये, कुदरत ने ये, प्रारब्ध ने ये हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है कि हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा अनुवाद कर सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं। इतनी रहमत होने पर भी क्या हमने सत्संग किया? सत्य का संग किया? इस बात को समझा भी कि सत्संग है क्या? अब समझना है। नहीं समझे तो अब समझने की जहमत उठाएं। अभी प्रयास करें कि श्री आरती पूजा क्या है, सेवा क्या है, सत्संग क्या है, दर्शन क्या है। केवल आंखों से देखते रहना कि गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं, हम देख रहे हैं, तो क्या दर्शन हो गया? उस पर भी अपनी अपनी एक गहराई है। कैसे ध्यान करना है, टकटकी लगानी है। ध्यान इधर तो हम गुरु महाराज जी का कर रहे हैं, भीतर हमारा मन जो है, जिसको हमने तीर्थ स्थान होते हुए भी वहाँ पर कितना मेल कुचेल भर रखा है, उस ध्यान को कहाँ बिठाएंगे? जो आँखों से ध्यान कर रहा है वो तो ध्यान आँखों में पड़ा रहेगा और गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान रहेंगे और थोड़ी देर में वहाँ से प्रस्थान कर लेंगे। और हम अपने भीतर जहाँ जुड़े थे पहले,
दर्शन करने बैठने से पहले वहीं जाके जुड़ जाएंगे। तो ध्यान किसका पक्का हो, गुरु महाराज जी का या जो पहले हमारे भीतर चल रहा है? ध्यान तो जो जरूरी है, भगवान का, सतगुरु का ध्यान करना है, वो ध्यान ऐसा हमारे मन में जाए कि वहाँ पर जो काट कबाड़ इकट्ठा हुआ है वो ध्यान कर करके ही हम अपने अंदर भीतर किया, इकट्ठा किया है, डेरा लगाया है, लगाने दिया है, प्रवेश होने दिया है सब चीज़ों को, और जिसके कारण सतगुरु का ध्यान अपने भीतर बसता नहीं। जब तक ये समझ नहीं होगी, ये तरीका, ये युक्ति नहीं होगी, तब तक हम असल और नकल का भेद बिना समझे लाभ नहीं उठा पाएंगे। इन्हीं के चलते, नियमों के चलते भोग लगाने की बात से आज समझते हैं कितना बड़ा लाभ है। अगर न समझें तो फिर कोई नफ़ा नहीं है, तो नुकसान भी बेशक ना हो, लेकिन कोई भी अगर छोटे से छोटा कार्य, छोटे से छोटा पुरुषार्थ अगर जी भर के लाभ देता है, वो लाभ तो प्राप्त करना चाहिए, बिल्कुल भी वंचित नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय निकालने की ज़रूरत कहाँ है? समय तो निकला है, हम कहते हैं कि समय नहीं है, समय निकलता नहीं है। हम अपने समय को इसी प्रकार इस कदर सदुपयोग में लाएं कि समय निकालना ही ना पड़े, हमें अलग से एक एक चीज़ की मेहनत करना ही ना पड़े। अपने पूरे दिन को, पूरी दिनचर्या को, पूरे जीवन को एक प्रकार से ऐसे सांचे में ढालें, सतगुरु की शरण मिल जाने के बाद कोई किसी प्रकार की मुश्किल बाकी नहीं रहती, क्योंकि सभी कुछ तो वही करने कराने वाले हैं, वही सब कुछ करते हैं। हमें करना क्या है? हमें सत्संग करना है, तो उसमें हमारी क्या, उसमें अधिक भागीदारी है। हमें तो समझना है। अगर दर्शन करने के लिए हम बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो हमारी उसमें क्या विशेषता है? कोई पहाड़ उठाना है? हमें केवल समझना है कि दर्शन का लाभ क्या है। श्री आरती पूजा करना है, पहले तो ये सब हमने करना ही करना है, ये मान लें। फिर ये भी विशेष प्रकार से हम देखते समझते रहें कि हमने कौन सा तीर मारा। अगर सेवा का भी हम कार्य करते हैं तो कोई तीर मारने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी सहजता से सेवा होती चली जाती है। हमने तो मान लिया कि हमने ये 5 नियम करने हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन लाभ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसी के लिए ज़रूरी है कि हम समझ हासिल करें, समझ पैदा करें। जैसे हम भोग की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक लड़के ने सत्संग के बीच में, क्या है कि सत्संग होता था, शिष्य बैठ करके अपने गुरुदेव के साथ शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन एक लड़के ने पाठ के बीच में ही, सत्संग के बीच में ही अपने गुरुदेव से ये प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या भगवान जो हम भोग लगाते हैं वो भोग ग्रहण करते हैं, या जो कुछ भी हम भोग लगाते हैं वो खाते हैं?
अगर भगवान हमारे द्वारा लगाया हुआ भोग ग्रहण करते हैं तो वो वस्तु तो वैसे की वैसे पड़ी रहती है। हम कोई कटोरी लेकर गए या थाली लेकर गए या चम्मच में हमने जो कुछ भी प्रसाद है, भोग है, चम्मच में डाल के हमने भगवान के आगे, गुरु महाराज जी के आगे चम्मच को किया, उनके मुखारविंद के साथ टकराते भी नहीं हैं हम तो, और नाम हम यही देते हैं कि भोग लग गया है, अब प्रसाद बांट दो। वो वस्तु तो ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। अगर भोग नहीं लगाते हैं तो फिर हम क्यों कहते हैं कि भोग लग गया? अगर भोग लगाते हैं तो वो वस्तु है वो समाप्त क्यों नहीं होती? और नहीं लगाते हैं, भगवान भोग नहीं लगाते हैं तो फिर हम भोग लगा रहे हैं, भोग लगवाने का लाभ क्या हुआ? तो गुरुदेव ने क्या है उसकी बात को सुनकर तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपना सत्संग पहले सुन ली उसकी बात और फिर सत्संग को ज्यों का त्यों आगे बढ़ाने लगे। फिर अंत में उस वक़्त गुरुदेव ने पाठ के पूरा होने में, सत्संग पूरा होने में एक श्लोक पढ़ाया सबको। अपना अपना एक नज़रिया होता है समझाने का। वो श्लोक पढ़ाया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक पढ़ाया और सत्संग पूरा हुआ, पाठ पूरा हुआ। जो पाठ पढ़ा रहे थे, पाठ पूरा होने के बाद गुरुदेव ने सभी शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर इस श्लोक को कंठस्थ कर लें। जितनी बार पढ़ें, जैसे भी करें, मतलब याद कर लें। 1 घंटे के बाद गुरुदेव ने उस शिष्य से, जिसने प्रश्न किया था कि भगवान भोग लगाते हैं कि नहीं, उस शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध उच्चारण से सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर हिला दिया, नहीं में सिर हिलाया। तो शिष्य को लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो शिष्य ने सफाई में कहा कि गुरुदेव आप चाहें तो पुस्तक देख लें, मैंने श्लोक बिल्कुल शुद्ध पढ़ा है। तो गुरुदेव ने पुस्तक दिखाते हुए कहा कि हम ये कह रहे हैं कि जो तुमने पढ़ा, किताब से पढ़ा, इस श्लोक को तुमने बार बार इस किताब से पढ़ा। इसी श्लोक को जस का तस, ज्यों का त्यों, एक बार नहीं बार बार पढ़ा। 1 घंटे में अनेकों बार पढ़ा जा सकता है और तुमने पढ़ा। लेकिन अभी तक ये जो श्लोक है किताब में ही पढ़ा हुआ है, फिर तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम्हें कैसे याद हो गया? श्लोक तो वहीं पढ़ा हुआ है। तो शिष्य तो कुछ कह नहीं पाया। या ठीक से समझा नहीं होगा तो, लेकिन गुरुदेव ने समझाना जारी रखा। गुरुदेव ने कहा कि पुस्तक में जो श्लोक है वो स्थूल रूप में है,
जो लिखा हुआ दिखाई देता है लेकिन कागज पर है, पुस्तक में है, स्थूल रूप में है, बाहरीय है। जो स्थूल होता है वो बाहरीय होता है, मोटे रूप में होता है, इन आँखों से दिखता है कि ये पुस्तक में वहीं का वहीं जो इस श्लोक लिखा पड़ा है, इस जस का तस है, इसका कुछ घटा बड़ा नहीं है, ये स्थूल रूप में है। लेकिन तुमने जो श्लोक पढ़ा, जो तुमने रटा, जो तुमने कंठस्थ किया, वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे मन में रहता है, रहेगा। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तो भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी थोड़ी आई है, ना कोई बड़ा है ना घटा है। लेकिन तुमने तो मन में रख लिया, आपने कंठस्थ कर लिया, मतलब अपने मन के अंदर रख लिया। कोई पूछे भाई तुम्हारे पास ये जानकारी है, तो हम तुरंत कहेंगे तुम्हारे पास ये श्लोक है तो सुनाओ, तुम्हें याद है तो सुनाओ। अब हमारे अंदर स्टोर किया हुआ होगा, हमारे मन के गोदाम में रखा होगा, तभी तो सुना सकते हैं ना। हमें कंठस्थ होगा तभी तो सुना सकते हैं। हमने उठाया तो पुस्तक से, वो स्थूल रूप में था, अब सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर प्रवेश किया, हमने प्रवेश कराया, हमने उसको संभाल के रखा। आज भी पड़ा है, 10 दिन बाद भी पड़ा होगा, हो सकता है 100 साल बाद भी पड़ा हो। तो इसी प्रकार पूरे विश्व में जो परमात्मा व्याप्त है, कहते हैं ना कण कण में भगवान है, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, हर जगह, हर देश में, हर किसी में परमात्मा व्यापक है। अब हमारे द्वारा जो भोग हम लगाया, हमने लगवाया, प्रसाद चढ़ाया, तो इसी प्रकार वो भी सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। तो स्थूल रूप में किसी भी वस्तु की कमी कैसे आएगी? लेकिन भोग तो लगा है, हमने भाव से लगाया है, और स्वरूप में जो हमारे भगवान बसे हैं, सतगुरु बसे हैं, विराजमान हैं, हमारे भाव के द्वारा ही उन्होंने ग्रहण कर लिया। हमारा भी तो भाव ये होता है कि मेरे गुरुदेव ने, मेरे सतगुरु ने भोग लगा लिया है, तो इसको ऐसे ही समझा जाएगा। जैसे किताब में लिखा हुआ श्लोक पढ़ा रहा, फिर भी हमारे अंदर आ गया, तो हमारे चम्मच में, हमारे कटोरी में, हमारी थाली में जो भी वस्तु पड़ी है, हमने गुरु महाराज जी को भोग लगाया, तो गुरु महाराज जी ने ग्रहण कर लिया सूक्ष्म रूप में। अब उसको प्रकट रूप में अगर हमें समझना है, उसी सूक्ष्म को स्थूल दृष्टि से समझना है, तो बड़े दृष्टांत होते हैं। एक भक्तानी जो दूध का भोग लगाती थी, एक बार दर्शन करने गई तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि दूध को ठंडा करके भोग लगाया कर। तो ये साक्षात प्रकट हो गई वो सूक्ष्मता। जो स्थूल है वो सूक्ष्म हो गया, और सूक्ष्म को श्री गुरु महाराज जी ने स्थूल रूप में प्रकट कर दिया, उसको जाहिर कर दिया कि भोग तो वो कहाँ लगाती थी भक्ता ने अपने घर में, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी रही होगी, लेकिन सामने जब प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने गई तो गुरु महाराज जी ने जतला दिया उसको। तो क्या फिर कोई भिन्न भेद थोड़ी रहा? अब हमारे घर में तो श्री गुरु महाराज जी जो हैं मूर्त रूप में हैं, स्वरूप में विराजमान हैं, लेकिन अगर हम भाव से, अपने सूक्ष्म
भाव से, भीतर ही भीतर से सतगुरु के उस साक्षात रूप से और उस स्वरूप को निहारते हुए अपने भीतर जो सतगुरु भी तो हमारे अंदर विराजमान है कि नहीं है। सतगुरु का हम रोज़ दर्शन करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो फिर अपने भीतर महसूस करें कभी कि हमारे भीतर सतगुरु सूक्ष्म रूप में बस गए हैं कि नहीं है। सतगुरु हमारे सामने हैं। हम असल में जब दर्शन करने जाते हैं स्थूल रूप में सतगुरु की छवि का दर्शन करते हैं तो सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर होना चाहिए ना। एक लिखे हुए अक्षर कागज पर हम अपने भीतर सूक्ष्म रूप में बसा लेते हैं तो हाजिर हजूर उठते बैठते हुए, निहारते हुए, आशीर्वाद देते हुए सतगुरु अगर हम अपने भीतर सूक्ष्म रूप में विराजमान करना चाहें तो कोई ये मुश्किल कार्य थोड़ी है। हमें भीतर, हम जब भी जहाँ भी आंख बंद करके देखेंगे हमें सतगुरु आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वैसे ही हमने अपने अंदर बसा रखा। हमें सतगुरु चलते हुए नजर आएंगे, कार में विराजमान हुए, कार चलती हुई नजर आएगी। आती है कि नहीं आती? हॉर्न की आवाज़ कानों से सुनाई देती है, गुरु महाराज जी के वचन कानों से सुनाई देते हैं ना। तो गुरु महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं, हमारे पास कोई भी नहीं बैठा, हमें अनेक अनेक संगत हमें अपने साथ महसूस होती है। जब भी गुरु महाराज जी का ख्याल आता है तो ये भी साथ में आता है कि इतनी संगत बैठी हुई है, दर्शन हाल खुला हुआ है, या हम मंदिर में बैठे हुए हैं। आज हम आरती में देर से पहुँचे हैं तो अंदर हम नहीं पहुँच पाए, हम बरामदे में बैठना पड़ा। गुरु महाराज जी के दर्शन बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। ये सब नज़ारा हमें जो महसूस होने लगता है घर में बैठे हुए, सोए हुए, चलते फिरते हुए, ये हमारे अंदर बसा हुआ है। इन दृश्यों को अपने भीतर बसाएं भी सही, फिर उनको महसूस भी करें। हम चाहे कहीं पर रहते हों, कहीं पर बैठे हों, हम अपने उस सूक्ष्म स्वरूप को जो अपने अंदर भीतर बसा रखा है, जब चाहे मर्जी अपने भीतर देख सकते हैं मन की आंखों से। ये मन का तीर्थ है। मन जो तीर्थ है, हर इंसान का अपना मन तीर्थ है। तो मन में जो सतगुरु देव भगवान का सूक्ष्म स्वरूप बसाया है हमने, और इसी का बार बार ध्यान करने से मन जो है पाक पवित्र रहता है। और जहाँ पाक पवित्रता है वो हर जगह तीर्थ है। जहाँ बैठने से मन शांत होता है, या जिस मन में शांति है, जहाँ शांति हो, क्यों जाते हैं लोग तीर्थों पर? शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, मन को धोने के लिए जाते हैं। और जिस मन में परमात्मा बसे हों तो मन तो रोज का रोज धुलता है, धुल धुल करके वो तीर्थ बन जाता है। कोई उसके संपर्क में आए, जैसे संत महात्मा जहाँ भी जाते हैं, हजारों, सैकड़ों, हजारों लोग उनके संपर्क में आते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, यानी लगातार संपर्क करते रहते हैं लोग। तो जो वचन वो सुनाते हैं, उन्हीं के मन में स्टोर किए हुए हैं, वही तो सुनाते हैं। ये उनकी वाणी है। ये वाणी हमारे कानों में जब अमृत घोल देती है, हम अपने आप को पवित्र हुआ महसूस करते हैं। यही तो तीर्थ में, तीर्थ का असर तो यही होता है ना कि जो भी गोता लगाता है वो पवित्र हो जाता है। अब बाहर की ऐसी मर्यादा है कि हम बाहरी तीर्थ में अगर हम जाते हैं तो अपना भाव अगर चंगा है, मन चंगा है, मन हमारा उस तीर्थ के प्रति सजग है, विचार शुद्ध है,
या शुद्धता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और उस प्रकार से ही हम वो स्नान करते हैं, अपना ऐसा सुंदर भाव बनाते हैं, अपने विचारधारा को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, पवित्रता की उच्चतम शिखर पर, उच्चतम स्तर पर अपनी विचारधारा को ले जाते हैं। तो संसार से दूर, सांसारिक विचारों से दूर, यानी मन से हमारे वो संसार के जो विषय विकार हैं वो काफूर हो जाते हैं, और हमारा मन उस सत्य स्वरूप परमात्मा से जुड़ा होता है, और मन तभी पवित्र होता है। बाकी केवल शरीर को स्नान कराने से कोई तीर्थ नहीं होता। कहते ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। घर बैठे हुए तीर्थ करने का ये इशारा भी वर्णन ग्रंथों में आया है। और मन चंगा नहीं है तो फिर वहाँ पर अथाह पानी, जो तीर्थ का जल है, उसमें स्नान करें। 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर चल कर के हम इतनी दूर गए हैं, मन में संताप है। केवल इतना भर समझा है कि बस वहाँ पर जाके नहाना है। इसका तीर्थ फल क्या मिलेगा? इससे विशेष तो संतों का सत्संग जो है उसको तीर्थ बताया है। इंसान का मन अपना तीर्थ बताया है। तो मन में पवित्रता के विचार हों, पवित्र वाणी हो, संतों का संग हो, संतों की विचारधारा हमारे अंदर प्रवेश हो। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, ना बाहरी आंखों से कुछ देखने में आता है, ना कानों से सुनने में आता है, ना बाहर से कुछ समझने में आता है, लेकिन जो अंदर हमने सतगुरु के दर्शन को, सतगुरु की वाणी को, सतगुरु की संगत को अपने भीतर बसाया हुआ है, तो थोड़ा सा एकांत में, एकांत के मायने ये नहीं है कि कहीं कमरे में बैठे तो केवल वही एकांत है। एकांत भी वही है असल में, भीतर से हमारा ध्यान जो है, हमारा ख्याल जो है, संसार भर से, संसार भर के वातावरण से कट हो जाए। चाहे हम हजारों की भीड़ में खड़े हों, बड़ी बाजार में खड़े हों, रेलगाड़ी में बैठे हों, हजारों हजारों का शोरगुल हो, आवाज़ें आ रही हों, लाउड स्पीकर लगे हों, हम तनिक सारे वातावरण से कट हो करके अपने अंदर, बेशक हमारी आंख भी खुली हो, हजारों को देख रहे हों, हजारों को सुन रहे हों, लेकिन भीतर से हम अपने सूक्ष्म उस सतगुरु के स्वरूप को निहारें, उनकी वाणी को सुने, वो सब अनुभव करें, तो वो बाहर का हम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जो भीतर ही भीतर हम एक रचना रचा रहे हैं, उसी का हम रसपान करेंगे, उसी का अनुभव करेंगे, उसी का लाभ होगा। संसार का फिर असर नहीं होगा। ये मन का तीर्थ का लाभ है। अब सोचो, हम इस प्रकार से अगर विचार नहीं करते हैं तो अब करें। अभी कुछ भी घटा बढ़ा नहीं है। आज से इस प्रकार से विचार किया करें। दुनिया का काम धंधा करते रहें, खाना बनाते रहें, खाना खाते रहें, दुकान पर बैठे रहें, ग्राहक चलाते रहें, भीतर से अपनी चित्तवृत्तियों का आंकलन करते रहें, कहाँ जा रही है। केवल जब इस प्रकार की हमारी विचारधारा होगी तो ना कोई बिजनेस में कोई नुकसान होगा, ना कोई धन पदार्थ का मोह रहेगा, सब कुछ अपने आप होता जाएगा।
जो प्रभु ने दिया, जो प्रारब्ध से मिला, उसमें खुशियाँ बरसेंगी, क्योंकि उन सब में ध्यान हमारा हट गया है। जो सत्य है, जो असल है, उसकी समझ आने लगी है। बस सतगुरु का सच्चा पावन निर्मल ध्यान अपने अंदर बसा रहे और इसका अवलोकन भी करते रहें कि कहीं ध्यान गायब ना हो जाए। सतगुरु की वाणी जब तब हमें सुनने की ज़रूरत है, अनुभव करने की ज़रूरत है। अपने जैसे कीमती सामान को हम हर वक्त नज़र में रखते हैं कि नहीं? तो ये अनुभव हर वक्त करते रहने की ज़रूरत है। इसका कोई पाई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। समय निकला है। हमें तो ये 5 नियम इस प्रकार से निभाने हैं और ऐसे ही 2 घंटे भजन सुमरन करना है। बस सब कुछ सफलता की ओर हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा और कब ये लोक सुखी हो जाएगा, कब परलोक संवर जाएगा, हमें खबर भी नहीं होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।